स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। महावीर की महाउपासना हनुमान। जी हाँ, भगवान राम के महाभक्त, जिन्होंने भक्ति की परिभाषा ऐसी बदली कि भक्त भी भगवान की तरह पूजित हो गए। कहते हैं कि महावीर हनुमान संकट मोचन हैं। इनकी आराधना से बड़ी समस्या भी हल हो जाती है। महावीर की महाउपासना सफलता का वरदान दिलाती है। महावीर की हनुमान चालीसा जीवन के 40 वरदान दिलाती है। युग कोई भी रहा हो, हर युग में हनुमान की महिमा गाई गई है और इसीलिए कहते हैं कि हनुमान अजर हैं, अमर हैं। जिनकी एक बार कृपा साधक को मिल जाए तो फिर जीवन में किसी भी सुख की कामना नहीं रहती है। तो कैसे हनुमान जी को आपको प्रसन्न करना है, यही हम इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। साथ ही उनसे जुड़ी हुई कथाएं भी यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे हमारे खास पैनल से, जो कि हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है पंडित शैलेंद्र पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। हमारे साथ है डीपी शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है डीपी शास्त्री जी आपका। भावना शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भावना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ धर्म आचार्य सर्वानंद सरस्वती जी भी जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सरस्वती जी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल पंडित शैलेंद्र पांडे जी से यहाँ पर ले लेते हैं। हनुमान जी की उपासना हम कर रहे हैं पंडित जी, तो पहले तो सबसे पहले यही आपसे जानना चाहेंगे कि रुद्र अवतार कहा जाता है भगवान हनुमान को, तो क्यों ऐसा कहा जाता है, क्यों उनको रुद्र अवतार कहा गया है? हनुमान जी के साथ जो मुख्य बात है, जो मेन बात है, वो ये है कि हनुमान जी भगवान शिव के अंश से प्रकट हुए थे, इसीलिए उन्हें भगवान शिव का अंशावतार कहा जाता है और भगवान शिव के अंश माने जाते हैं हनुमान जी। पहली बात तो ये है, माता अंजनी के गर्भ में भगवान शिव के अंश के जाने के बाद हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान इसलिए कहते हैं क्योंकि जब उन्होंने सूर्य को निगल लिया था तो इंद्र के वज्र के प्रहार से उनकी हनु यानी उनकी चिन्ह टूट गई थी और उसके बाद उनका नाम हनुमान जी पड़ा। एक बात समझने की है कि देखिए, जो हमारे प्रतीक हैं, हनुमान जी का जो स्वरूप है या जो पुराणों में अन्य देवी देवता के स्वरूप बताए गए हैं, वो प्रतीक हैं आपको समझाने के कि दरअसल मामला क्या है। हनुमान जी भक्ति के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं और याद रखिए कि भक्त की जो सीमा है कभी कभी भगवान से ज़्यादा हो जाती है, भक्त की मान्यता भगवान से ज़्यादा हो जाती है। तो हनुमान जी के दर्शन करके, पूजन करके आप ये बात ज़रूर समझिएगा कि हनुमान जी की पूजा भक्ति की सर्वोत्तम पूजा है और जब आप भक्ति के चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं तो आपकी मान्यता बहुत बार भगवान से ज़्यादा हो जाती है। फिलहाल मंगलवार को लेकर भी कहा जाता है कि हनुमान जी का दिन होता है मंगलवार। तो भावना शर्मा जी आपसे यहाँ पर जानूंगी कि क्यों इतना प्रिय है मंगलवार भगवान हनुमान को, क्यों उन्हें खास तौर से उसी दिन पूजा जाता है? देखिए, हनुमान जी से जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं हैं जो हमें मिलती हैं। सबसे पहले तो भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। दूसरी बात यह है कि जो हनुमान जी हैं उनकी पूजा अगर हम करें तो उससे हमारे जीवन में हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है। तो हनुमान जी की पूजा से हमें पराक्रम मिलता है, हमारे अंदर का भय जो है वो खत्म हो जाता है। मंगल हम देखें अगर तो हमारी प्लैनेट्स के अंदर जो मंगल ग्रह है वो भी पराक्रम का ही प्लैनेट माना जाता है। तो इसीलिए मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में से बिना वजह का जो भय है वो खत्म होता है, पराक्रम भाव आपके अंदर आता है। और ख़ास तौर पर इस दिन हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक या बजरंग बाण का पाठ करने से हनुमान जी की असीम कृपा आपको मिलती है। डीपी शास्त्री जी, यहाँ पर पंडित शैलेंद्र पांडे जी ने ये समझाया कि कैसे उनका जन्म हुआ, क्यों नाम हनुमान पड़ा, मंगलवार क्यों प्रिय होता है, भावना जी ने हमें बताया है। लेकिन पूजा अर्चना किस तरीके से यहाँ पर भगवान हनुमान की करनी चाहिए? भक्ति में तो डूबना चाहिए तो बता दिया, लेकिन क्या विधि विधान होता है पूजा पाठ का भगवान हनुमान का? चैत सुदी पूरन मंगल को महावीर जन्म पाया है, लाल लंगोटा गदा हाथ में, सिर पे मुकुट सजाया है। शंकर का अवतार है, रुद्र का अवतार है, महावीर का वार है। जो कोई पूजे सच्चे मन से उसका बेड़ा पार है। वो बाबा का जन्म उत्सव है। हम इस पे आपको बताएं, पूजा तो भगवान को किसी रूप में आप करें। भक्ति आपकी जो है ना पराकाष्ठा पे हो, चाहे आप एक घड़ी करें, आधी घड़ी करें, भगवान को लाल वस्तु बड़ा प्रिय है। जिस तरह चमेली का तेल हो, सिंदूर हो, भगवान के चरणों में चढ़ाएं। भगवान को वस्त्र राम नाम के लगाते हैं, तुलसी के माला पहनाते हैं,
पीपल के पत्तों पे राम राम लिख के हम उनके भी माला पहनाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जीवन में सुखी रहना चाहता है, निरोग रहना चाहता है। तो अश्वस्थामा बलि व्यासो हनुमाना विभीषण कृपा परशुरामश्चैव सप्तैता चिरंजीवनी। ये लोग 7 लोग संसार में चिरंजीवी हैं, जिनकी मृत्यु किसी काल में, किसी खंड में, किसी युग में नहीं होता है, जिसमें हनुमान जी महाराज हैं। आप सुंदर कांड लीजिए, आपकी आत्मा, परमात्मा, भक्ति, जो भगवान से मिलने की जो आपकी ललक है, आज आप लोग जरूर सुंदर कांड के पाठ करें। कहीं करें, ऑफिस में करें, घर करें, दिवाले करें, शिवालय करें। ये सुंदरे रामा, सुंदरे सीतरे, सुंदरे कवि, हर सुंदरता का जीवन का जो फल है वो सुंदर कांड देता है। बाल कांड में लिखा है कि बच्चों की सुख की प्राप्ति हो जाती है। अयोध्या कांड से दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहती है, हर व्यक्ति का जीवन सुखी रहता है। अरण्य कांड, किष्किंधा कांड से व्यापार, कर्म क्षेत्र, नौकरी, कमाने का साधन, भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती है। और सुंदर कांड तो जीवन के हर सुंदरता का प्रतीक है। सन्मानंद जी, संकट मोचन भी कहा जाता है भगवान हनुमान को। क्या संकट मोचन के जो नाम उनको दिया गया है वो क्यों दिया गया है? क्या हर तरीके का संकट जो हमारे जीवन में आता है, अगर हम उपासना करें भगवान हनुमान की, तो क्या वो हर संकट दूर कर लेते हैं, हर लेते हैं? देखिए, हनुमान जी महाराज का संकट मोचन नाम कब से ये रामावतार हुआ, तो उस समय जब राम वनवास काल में थे तो राजा सुग्रीव के ऊपर संकट काल आया, तो उन्होंने वो दूर किया। इसके बाद सीता के ऊपर लंका में थी, वहाँ पर संकट ग्रसित थी, तो वहाँ पर भी हनुमान जी ने पहुँच करके सुंदर संदेश वाहक बन करके उनका संकट दूर किया। और इसके बाद जितने भी, ये तो राम अवतार के चरित्र के राम ने कहा है कि हे हनुमान, मैं आपसे कभी ऋण नहीं हो सकता हूँ, मैं केवल आपका ऋणिया ही रह सकता हूँ। प्रभु की भक्ति करते हुए प्रभु ने कहा कि मैं तो सो सब तब प्रताप रघुराई, मैंने तो सब आपकी कृपा से किया। विनम्रता के द्योतक भी हैं। इतने बड़े से बड़े संकट को दूर करने वाले देवता का नाम संकट मोचन है। इसलिए कहते कोने ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ये गोस्वामी तुलसीदास ने बाणाष्टक है, हनुमान जी का अष्टक है, हनुमत अष्टक है, उसमें निश्चित लिखा हुआ है। इसलिए हनुमान जी महाराज हर संकट को दूर करने वाले हैं और नित्य आपके पवन पुत्र हैं। वो वायु के समान आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। और जैसे वायु आप जानते हैं, पवन, बादलों से ढका हुआ सूर्य, अपनी रोशनी भी छिप जाती है उसकी, लेकिन जब तेज पवन चलती है तो वो बादल भी छट जाते हैं, सूर्य अपनी स्थिति में आ जाता है। स्तुतियों की हम बात कर रहे थे यहाँ पर। शैलेंद्र पांडे जी, आपसे यहाँ पर स्तुतियों का अगर जिक्र करो तो हनुमान चालीसा सबसे ऊपर आती है। कहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करने से ही भगवान हनुमान को प्रसन्न किया जा सकता है। तो कैसे इसका ये उत्पन्न हुई थी? तुलसीदास जी ने जब इसे लिखा था, किस तरीके से सरल भाषा में इसका आगे इस तरीके से आई कि आज की डेट में हर कोई यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहता है या करता है? देखिए, हनुमान चालीसा जो है वो हिंदू धर्म का, हिंदू परंपरा का एक अविभाज्य अंग है। छोटे छोटे बच्चे बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और आप सामान्यतः लोगों से पूछिए कि कौन सी पूजा करते हो, तो लोग शायद कोई मंत्र ना बता पाएं, लेकिन लोग ये जरूर कहेंगे कि मैं सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ। यानी हनुमान चालीसा पे जो हमारी श्रद्धा है वो बड़ी अटूट है और बचपन से हमारे अंदर हनुमान चालीसा रची बसी हुई है। चालीसा जो है वो 40 पंक्तियों की एक सरल स्तुति है और तुलसीदास जी महाराज ने जो हनुमान चालीसा की रचना की है उसकी 40 पंक्तियां एक एक मंत्र के समान प्रभावशाली हैं।
वैसे तो आप हनुमान चालीसा पढ़ के बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं, चाहे कर्ज से मुक्ति हो, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे जेल से छुड़ाना हो किसी को, यानी बहुत सारे प्रयोग हनुमान चालीसा से किए जाते हैं पूरा पढ़ने पे। लेकिन इसके अलावा इनकी अलग अलग पंक्तियों का भी प्रयोग किया जाता है और उसे मंत्र की तरह जप करके भी मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। तो हनुमान चालीसा देखने में भले ही छोटी हो, लेकिन 40 लाइनें उसकी 40 महामंत्र के बराबर हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार आप लाइनों का, पंक्तियों का भी मंत्रों के समान जप कर सकते हैं या अपनी आवश्यकता के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आप हनुमान जी की कोई भी स्तुति कर रहे हैं या कोई भी पूजा कर रहे हैं, भगवान राम के बिना हनुमान जी की पूजा संभव नहीं है। तो पहले आप भगवान राम का स्मरण जरूर करेंगे, भगवान राम का ध्यान करेंगे, चाहे तो उनकी स्तुति कर लें, उनके मंत्र पढ़ लें, उसके बाद हनुमान जी की पूजा करेंगे तो पूजा प्रभावशाली होगी, फलीभूत होगी। तो अवसर कोई भी हो, लेकिन पहले आपको भगवान राम का ध्यान करना है, उनका स्मरण करना है 1 मिनट, आधा मिनट। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, चाहे उसकी पंक्तियों का पाठ करिएगा। उससे जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो निश्चित रूप से पूरी होंगी। तो राम नाम यहाँ पर ज़रूर लेना है। जब आप भगवान हनुमान का पूजन अर्चन कर रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं, तो भगवान राम को याद किए बगैर वो उपासना कभी पूर्ण नहीं हो सकती। फिलहाल भगवान राम और हनुमान जी से जुड़ी हुई कई कथाएं हैं, जिसमें भावना जी एक कथा यहाँ पर थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत यहाँ पर मुझे याद है कि भगवान हनुमान को उनकी शक्तियाँ भूलने का श्राप यहाँ पर दिया गया था। किस तरीके से ये हुआ था और कैसे जामवंत के कहने पर वापस से उनकी शक्तियाँ वापस लौटी थी, क्या है ये कथा? क्योंकि हनुमान जी को सूर्य पुत्र भी कहा जाता है और ख़ास तौर पे हनुमान जी जब छोटी अवस्था में थे, उनकी बाल अवस्था में थे, उस समय पर उन्होंने अपनी जो जितनी भी शक्तियाँ थी वो भूल गए थे। उसके बाद एक तरीके से सूर्य पुत्र उन्हें इसीलिए कहा जाता है कि जो सूर्य देव थे उन्होंने उनको ज्ञान दिया था, उन्होंने उनको नॉलेज दी थी और काफ़ी हद तक जो हनुमान जी थे उनको उनकी जितनी भी शक्तियाँ थी वो याद आई। और जिस तरीके से बता रहे थे, शैलेंद्र जी भी बता रहे थे कि हनुमान जी की पूजा जो है, जितनी भी चालीसा है, जितनी भी स्तुतियां हैं हनुमान जी की, देखिए जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो जाहिर सी बात है जब आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो हनुमान जो राम दरबार है उनके सामने बैठ करके पूजा आपको करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जब आप भगवान राम का नाम लेते हैं तो ये याद रखिए कि हनुमान जी उससे पहले प्रसन्न हो जाते हैं। एक छोटी सी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अक्सर हम हनुमान जी की पूजा जब करते हैं तो हमेशा हम, कई बार लोग क्या करते हैं कि सुबह के समय में पूजा करते हैं। देखिए हनुमान जी भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं और दिन के समय में हनुमान जी भगवान राम की पूजा में विलीन होते हैं। तो अगर आपको हनुमान जी की पूजा करनी है तो या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए या फिर आप संध्या काल के समय कीजिए। ये सबसे सही समय होता है उनकी पूजा करने के लिए। अब मंगलवार का दिन क्यों प्रिय होता है ये तो हमने समझा, लेकिन शनिवार को भी डीपी शास्त्री जी यहाँ पर भगवान हनुमान को पूजा जाता है। कहते हैं कि आप अगर शनिवार के दिन भगवान हनुमान की पूजा अर्चना करें तो शनि दोष जो होते हैं आपकी कुंडली में वो दूर हो जाते हैं। इसके पीछे समझना चाहेंगे कि आखिरकार जो कनेक्शन है वो क्या है भगवान हनुमान और शनि के बीच? देखिए भगवान का जो बाल रूप रहा उस समय भगवान की जो बढ़ रही थी प्रभुता, उसको शनि देव देख नहीं पाए और बार बार भगवान के बीच में, हनुमान जी के बीच में आना शुरू किए और उसके कारण अपना बल का पराक्रम अतुलित बल धामम हेम शैलापदेहम हनुमान जी के लिए लिखा गया है। इनके बराबर कोई बलवान नहीं है और देवताओं के लिए नहीं लिखा गया। बलवान सबको लिए लिखा गया, बल्कि अतुलित बल हनुमान जी के लिए लिखा गया। सकल गुण निधानम लिखा गया, सब गुणों के निधान है। सोने के समान सुंदर है, राक्षसों को वध करने के लिए अग्नि के समान है, ऐसा उन्होंने मानस में भी दिया बाबा के लिए। तो शनि देव जब आए तो शनि देव के भगवान ने अपने पूंछ में ही बांध करके बहुत काल तक इस पर्वत से उस पर्वत तक भगवान घुमाते रहे। उनके बल के अहंकार हनुमान जी को तोड़ना था। तो जब बल का अहंकार टूट गया शनि देव का, तो उसके बाद से शनि देव नतमस्तक होके हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साखी गौरीसा। इस चालीसा का, इस मंत्र का जो साक्षी हैं भगवान माँ गौ भी हैं और माँ पार्वती भी है।
जो आप पूजा पाठ करती है। तो उस समय शनि देव ने वरदान हनुमान जी को दिया कि हे प्रभु, आज के दिन जो कोई व्यक्ति आपके पूजन स्मरण करेगा तो उसके जीवन में मैं कोलाहल नहीं करूँगा, उसको कोई मैं तंग नहीं करूँगा, या कोई नकारात्मक ऊर्जा जो जीवन में होती है ग्रहों के कारण, उससे मैं उसको परेशान नहीं करूँगा। तो खुद शनि देव का वरदान दिया हुआ हनुमान जी को है। एक और सवाल यहाँ पर अब मैं सर्वानंद सरस्वती जी से लेना चाहूंगी। सर्वानंद जी, पंचमुखी हनुमान हमने सुना है, अवतारों की अगर बात की जाए भगवान हनुमान के, तो अवतारों के बारे में आपसे समझना चाहेंगे हनुमान जी के अवतारों में, जिसमें से एक पंचमुखी हनुमान के बारे में भी समझना चाहेंगे। देखिए, पंचमुखी हनुमान का मतलब है कि पृथ्वी तत्व पर उनका अधिकार है, जल तत्व पर उनका अधिकार है, अग्नि तत्व पर उनका अधिकार है, वायु तत्व पर उनका अधिकार है और आकाश तत्व पर। तो व्यक्ति के जीवन में जो हम पंच तत्वों से शरीर बना है, ये पंच तत्व से निर्मित ये मानव शरीर है, तो पंच तत्वों के कारण ही कई तरह की बीमारियां, कई तरह का भय प्राप्त हो जाता है। तो पंचमुखी हनुमान आपको 5 तत्वों के भय से दूर करते हैं। इतना यहाँ तक आप देखिए, जब राम को पाताल लोक में अहिरावण लेके चला गया, तो वहाँ पर जब बल की बात आई तो हनुमान जी महाराज वहाँ पंच रूप से प्रकट हो गए और राम और लक्ष्मण को कंधे पे उठा करके ऊपर लाए। जहाँ जहाँ जिनके, आप देखिए विभीषण एक लंका में रह करके रावण का भाई, लेकिन जो बात वहीं जो शास्त्री जी कह रहे हैं, पांडे जी कह रहे हैं, भावना जी कह रहे हैं, और मैं एक ही बात कहता हूँ, हनुमान जी का हर आदमी के अंदर एक वीक पॉइंट होता है। हनुमान जी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है श्री राम जय जय राम। अगर कोई ये मंत्र शुरू करने के बाद, राम की स्तुति करने के बाद, नीलाम्बुजस्याम मलको मलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ऐसे हनुमान जिन्होंने अपने किसी भी अहंकार को, किसी भी बल के प्रदर्शन को कभी भी अपने ऊपर नहीं लिया, वो हमेशा ईश्वर के ऊपर समर्पित भाव होकर के। इसलिए हनुमान चालीसा जब आप शुरू करते हैं तो आप देखिए, हनुमान या जितने भी चालीसा, आज कलयुग में लोगों ने कई तरह के चालीसा बना दिए हैं, लेकिन रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास ने जब हनुमान चालीसा बनाया है, उसमें पहले लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। आपको धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, चारों पुरुषार्थों को, चारों धर्मों को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी महाराज श्री गुरु चरण, जिसने कोई अपना गुरु धारण नहीं किया, हनुमान जी को मान लें। शिवत छाया गुरु, शिव की छाया ही गुरु है, शिव ही गुरु है, तो हनुमान वैसे ही रुद्रावतार है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। उसके मन में अगर राम सीता बैठे हैं, उनके हृदय में अगर राम का ये डाबर मंत्र है, श्री राम जय जय राम। आप हनुमान चालीसा की बात करते हैं, गोस्वामी जी बड़े डंके की चोट, बड़े उसके बाद कहते हैं, कोई सोते समय एक बार भी ले ले नाम, श्री राम जय जय राम, निश्चित उसका पूरा हनुमान चालीसा हो गया। और उसका फिर रात भर उसको कोई दुस्वप्न नहीं आएंगे, स्वप्न दोष नहीं होगा, उसको कितने भय नहीं आएंगे। आप कहीं भी भयभीत हो और ये मंत्र अंदर से बोल लीजिए, आपके अंदर हनुमान की ताकत, शक्ति आ जाएगी। हनुमान बाहु की हम बात कर रहे थे पंडित जी, कई बार हम जब कार्यक्रम करते हैं, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि हनुमान बाहु का आप पाठ कीजिए तो आपकी जो सारी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। तो समझना चाहेंगे किस तरीके से ये हमारी सभी संकटों को दूर कर लेता है, हर लेता है। हनुमान बाहु के भी जो रचयिता हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं।
और ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग के प्रकोप से उनके हाथ में भुजा में दर्द हुआ तो उन्होंने दर्द से मुक्ति पाने के लिए, स्वास्थ्य को सुंदर बनाने के लिए हनुमान बाहुक की रचना की थी। हनुमान बाहुक एक ऐसी अद्भुत स्तुति है हनुमान जी की, जिसका अगर आप नियमित रूप से पाठ करें तो शारीरिक स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। दर्द के मामले में, पेन के मामले में हनुमान बाहुक का पाठ करना बड़ा प्रभावशाली होता है। आप किसी भी मंगलवार से इसकी शुरुआत करके और हनुमान बाहुक नियमित रूप से पढ़ सकते हैं। सिर्फ उसके बारे में एक बात ये समझिए कि जब आप हनुमान बाहुक पढ़ते हैं तो सामने एक पात्र में लोटे में जल भर करके रख लीजिए और प्रेम पूर्वक हनुमान बाहुक पढ़िएगा। फिर बता दूं कि हनुमान बाहुक पढ़ने के पहले भी भगवान राम को याद करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे। उसके बाद हनुमान बाहुक का पाठ करिए। उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि जो शारीरिक स्वास्थ्य की समस्या है या जो दर्द की समस्या से आप गुजर रहे हैं, उस समस्या से आपको मुक्ति मिले। पाठ समाप्त हो जाने के बाद जो सामने जल रख करके आपने पाठ किया है, वो जल मूलतः अभिमंत्रित हो जाएगा। उस जल को हाथ में लेके शरीर के उन स्थानों पर लगाएं जहां पर रोग है, बीमारी है, दर्द है। प्रभावित स्थानों पर इस जल का प्रयोग करें और बाकी बचे हुए जल को प्रसाद की तरह ग्रहण कर लें या पौधे में डाल दें। हनुमान बाहुक का इस विधान से अगर आप पाठ करेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य की जितनी भी तरह की समस्या है वो समस्या दूर होगी। खासतौर से दर्द के मामलों में अगर बहुत ज़्यादा पेन की या दर्द की समस्या है तो हनुमान बाहुक का पाठ करना बहुत अचूक होता है। तो शारीरिक परेशानी अगर किसी भी तरीके की है तो वो भी हनुमान जी हर लेते हैं। हनुमान बाहुक का आपको पाठ करना है, किस तरीके से करना है पंडित जी ने आपको बता दिया है। फिलहाल एक और चीज़ है जो हम देखते हैं, अक्सर चोला चढ़ाया जाता है भावना जी यहाँ पर भगवान हनुमान को। सिंदूर कहते हैं बहुत प्रिय होता है, सिंदूर में तेल मिलाकर ही क्यों यहाँ पर चढ़ाया जाता है, इसके पीछे हम समझना चाहेंगे कि क्या मतलब क्या कहानी है, क्या कथा है। देखिए, जो भी देवी देवता होते हैं उनको कुछ न कुछ प्रिय होता है। जैसे लक्ष्मी जी को हम गुलाब का इत्र चढ़ाते हैं, गुलाब चढ़ाते हैं, इसी तरीके से हनुमान जी को मंगल मूर्ति कहा जाता है। यानी कि जितना भी अमंगल है वो हनुमान जी हर लेते हैं और उसको मंगल कर देते हैं, तो इसीलिए उन्हें मंगल मूर्ति कहा जाता है। हनुमान जी को प्रिय क्या क्या है? सिंदूर का आप चोला चढ़ाएंगे, सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके आप हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत जल्द पूरी होती है। इसके अलावा एक और छोटी सी चीज़ कि जब भी आप चोला चढ़ाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमेशा पुरुष चोला चढ़ाते हैं, महिलाएँ चोला नहीं चढ़ाती हैं। और आपको ये भी पता होगा कि हनुमान जी की पूजा के अंदर जितनी सरल उनकी पूजा है उतनी ही सावधानियां भी उसमें हैं। यानी कि जो महिलाएं हैं वो चोला नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन हाँ, चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने ज़रूर जला करके 2 उसमें लौंग डाल दीजिए और आपकी जो भी मनोकामना है वो बोल करके, संकल्प ले करके आप हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ कर लीजिए। इसके अलावा जो महिलाएं हैं वो हनुमान जी को रोट का भोग चढ़ाया जाता है। रोट यानी कि मीठी रोटी होती है और उसका भोग हनुमान जी को लगाया जाता है। आप मंगलवार और शनिवार 2 दिन भोग लगा सकते हैं और नियमित रूप से इस दिन से शुरू करके, यानी कि किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार और शनिवार से शुरू करके आप कम से कम 41 शनिवार या मंगलवार आप इस पाठ को कर लीजिए। और आप देखेंगे आपके घर में से, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि रोग, कलह, कलेश, जितनी भी घर में विकार हैं वो सभी दूर हो जाएंगे। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो जो पुरुष हैं वो चोला चढ़ाते हैं, जो महिलाएं हैं वो लाल पुष्प चढ़ा सकती हैं, महिलाएं जो हैं हनुमान जी को रोट का भोग लगा सकती हैं, सिंदूर अर्पित कर सकती हैं। एक और छोटी सी चीज़, जैसे हम बता रहे हैं कि हनुमान जी जो हैं आपके जीवन में से हर मुश्किल को ख़त्म करते हैं, तो अगर स्त्रियाँ, अगर विवाहित स्त्रियाँ हैं वो भी व्रत रखती हैं मंगलवार के दिन, तो वो भी हनुमान जी को सिंदूर ज़रूर चढ़ाएँ और आप भी अपने मंगल की कामना ज़रूर करें, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी भावना जी, यहाँ पर एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी कि चांदी की परख भी यहाँ पर चढ़ाई जाती है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, वो क्यों चढ़ाई जाती है, किस दुविधा के लिए? हनुमान जी की पूजा करने से ना आप देखेंगे नवग्रह शांत होते हैं, क्योंकि नवनिधि के दाता हमें कहा जाता है, अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त हैं। और जैसे कि शास्त्री जी बता रहे थे कि माता सीता से उन्हें अजरता अमरता का वरदान भी प्राप्त है। तो आप देखेंगे जितनी भी चीज़ें बताई जाती हैं कि आप
चाहे तो चमेली का तेल हो, चाहे लाल सिंदूर हो, चाहे वर्क हो चांदी का, ये सभी चीज़ें चढ़ाने से आपके जो नवग्रह हैं वो शांत होते हैं, यानी कि नवग्रह से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं वो खत्म होती हैं। आप मंगलवार और शनिवार 2 दिन पूजा की जाती है, और शनिवार के दिन पूजा करने से जैसे कि आपको बता ही दिया है कि जो शनि ग्रह है वो भी आपका शांत होता है। चलिए, वैसे कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक बात बता दें कि तुलसीदास जी के यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि रामचरितमानस उन्होंने लिखी थी, लेकिन हनुमान जी ने दरअसल पहली यहाँ पर रामचरितमानस लिखी थी एक पत्ते पे, जो कि डीपी शास्त्री जी शायद भूख लगने की वजह से खा ली थी। भगवान राम ने उनको कुछ कहा था, इसके पीछे की कथा थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, कुछ इसमें भौतिक बातें हैं। हाँ। उन्होंने जो लिखा वो संस्कृत में लिखा था, और संस्कृत में लिखने के कारण वो सूर्यास्त के बाद हाँ। वो शांत हो जाता था, लुप्त हो जाता था, खाया कोई नहीं उस चीज़ को। बाकी अंत में जब उन्होंने गंगा को, हनुमान जी महाराज स्मरण किए, शिव जी को स्मरण किए, फिर उनको बाबा विश्वनाथ के मंदिर में ज्ञान हुआ कि तुम कलिकाल के भाषा में लिखो। तो उन्होंने जो लिखा सब कलिकाल की भाषा है। आप पढ़िए कोई भी चीज़, ना हिंदी है ना संस्कृत है, अवध का भाषा है, उसमें साउथ का भी भाषा है, उसमें नेहरुआ, ठहरुआ, पहरुआ, ऐसा ऐसा शब्द मिलता है। गोस्वामी जी ने बहुत कुछ लिखा। और एक चीज़ आपको बताएं, गोस्वामी जी जिन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व दान करते हुए गंगा के तट पे बाबा विश्वनाथ की नगरी में, आज भी जाइए आप देखिए कितना सुंदर वो घाट है, जहाँ पर उन्होंने विनय पत्रिका लिखा अपने जीवन के अंतिम समय में, जो अभी ग्रेजुएशन में पढ़ाई भी जाता है यूजीसी के अंदर, विनय पत्रिका। और भगवान को वहाँ स्मरण करते हुए उन्होंने ज्ञान और के साथ साथ मोक्ष के भी कामना उन्होंने किया। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काम ही नार पियार जिमी, लोभ ही प्रिय जीव नाम, तिन रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। जिस तरह कलिकाल में कामी पुरुष को कामी के वस्त्र देख के कामना की जागृति हो जाती है, उसी तरह गोस्वामी जी ने भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ा। उसी तरह आप हमारा जो संबंध बना दीजिए कि राम नाम से रमनता योगी जना हृदय इति रामः, मैं सदैव जुड़ा रहूं, और उनको आशीर्वाद भी मिला। जी, सर्वानंद जी, एक चीज़ आपसे यहाँ पर समझना चाहूँगी, क्योंकि त्रेता युग में हमें भगवान हनुमान दिखते हैं, लेकिन द्वापर युग में भी वो नज़र आते हैं रथ के ऊपर अर्जुन के। तो ये चीज़ समझना चाहूँगी, ध्वजा में हनुमान वहाँ पर हमें द्वापर युग में क्यों दिखे? देखिए, मैंने कहा ना, हनुमान जी महाराज विजय के देवता हैं और वायु के देवता हैं। वायु पवन पुत्र उनका नाम है। तो ध्वजा पर रहने के कारण है कि हम जो ध्वजा जानते हैं, ध्वजा एक डंडे के साथ ऊपर चढ़ती है। तो राम नामी रूपी डंडा, उसके ऊपर ध्वजा, हनुमान रूपी ध्वजा जिस रथ पर होगी, जिस घर पर होगी, तो राहु केतु का तो ग्रह का तो कभी प्रकोप होगा ही नहीं, यहाँ तक कि उसकी विजयी होगी। इसलिए कहा गया है कि जब आप किसी काम को करने जाएं, तो हनुमान जी महाराज जब संदेश लेकर के लंका पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर हनुमान जी जब लंकनी, जब सुरसा मिली तो सुरसा से भी आशीर्वाद मिला उनको, अंजना से आशीर्वाद मिला, और आगे चल के जो ऋषमुख पर्वत था जिसको श्राप था, तो वो खड़ा हो गया, उसने कहा थोड़ा विश्राम दे दूं। तो हनुमान जी ऐसे अभय के देवता हैं, ऐसे विजय के देवता हैं। उन्होंने बड़ा एक फर्मली एंड टैक्टफुली, साइकोलॉजिकली इतना अच्छा उत्तर दिया, हनुमान तेई परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोए कहाँ विश्राम। मेरा जो गोल है, मेरा जो टारगेट है, मेरा जो फोकस है, उसको जब तक प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। इसलिए ध्वजा का मतलब है कि आप विजय, आपने जहां जहां पर भी ध्वजा है हनुमान जी की, वहां वहां विजय श्री हुई है। आप महाभारत में लीजिए, अर्जुन के रथ पर थी, और कलिका, आप द्वापर की बात कर रहे हैं, अरे द्वारका में जाकर के वहां पर रोकड़िया हनुमान जी, जब वहां से आए तो भगवान वैभव के, केवल हनुमान दुख को दूर करने वाले नहीं हैं, बुद्धि को देते हैं, वैभव को देते हैं। आज लोग जिस बात की बात करते हैं कि श्री विद्या के प्रथम आचार्य है लक्ष्मण, दूसरे आचार्य हैं हनुमान, और तीसरा आचार्य है रावण।
तो इसलिए तीनों का आप देखिए समन्वय होता है। वहां लक्ष्मण एक पूर्व आमनाय खींच देते हैं जंगल में सीता के सामने कि इसको मत लांघना मत, आप इसको लांघोगी तो ठीक नहीं है, मैं अभी जाता हूं भैया कि आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। तो उसी तरह से रावण जानता था कि ये पूर्व आमनाय है, श्रीयंत्र का पूर्व आमनाय है, उसको नहीं लागते। तो वहां पर आप देखिए वो एकदम जब लांघा तो गई, तो कौन पूर्व आमनाय के लांघने के बाद श्री विद्या के 30 जो दूसरे आचार्य हैं हनुमान प्रकट हो जाते हैं और हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में शोक रहित सीता का शोक दूर कर देते हैं। इसलिए उनकी विजय पताका, उनकी यश पताका, ध्वज पताका, हनुमान केवल बच्चों के ही देवता नहीं है, हम सबके हैं। कोई भी जीवन में हनुमान जी महाराज का स्मरण करता है तो वो राम का स्मरण करता है। और निश्चित है जब राम आपके साथ हैं तो वैभव आपके साथ है, धन आपके साथ है, आपकी कीर्ति आपके साथ है, उन्नति आपके साथ है, प्रॉस्पेरिटी आपके साथ है। तो मेरे इस चैनल पर बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, आप बुद्धिजीवी हैं, इसलिए भगवान की ध्वज पताका द्वारका में भी और द्वापर में भी हनुमान जी महाराज की पूजा हुई है। देश विदेश के कोने कोने में हनुमान जी को पूजा जाता है, सिर्फ भारत ही नहीं, जैसा कि सर्वानंद सरस्वती जी ने पूछा, दूर दूर तक दुनिया में अलग अलग कोनों में हनुमान जी की पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। पंडित शैलेंद्र पांडे जी, जब पूजा अर्चना का हम जिक्र यहाँ पर कर ही रहे हैं तो बजरंग बाण का पाठ करने के लिए भी कहा जाता है, तो किस स्थिति में यहाँ पर बजरंग बाण का पाठ किया जाता है, कैसे इसको हमें करना चाहिए भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के लिए? बजरंग बाण एक बहुत अलग तरह की और बहुत विशिष्ट स्तुति है हनुमान जी की। सामान्य स्थितियों में बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए। बजरंग बाण के बारे में आप ये समझिए कि उसमें हनुमान जी के सामने अपनी दुर्बलता व्यक्त की गई है और हनुमान जी को बाध्य किया गया है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, आपको मैं बाध्य करता हूं कि आप मेरी सहायता करिए। सामान्यतः आप ऐसा दबाव नहीं डाल सकते अपने भगवान पर, लेकिन इसकी भी एक महिमा है, इसकी भी एक ज़रूरत है। कभी कभी जिंदगी मौत का प्रश्न पैदा हो जाता है या जिंदगी बहुत मुश्किल रास्ते पे पहुंच जाती है जहां पर कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। ऐसी स्थिति में जब जीवन मरण का प्रश्न पैदा हो जाए और सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब बजरंग बाण का पाठ करना विशेष लाभकारी होता है। सामान्य स्थितियों में बजरंग बाण का पाठ मत करिएगा, और जब भी बजरंग बाण का पाठ करिएगा किसी योग्य गुरु से, किसी आचार्य से निर्देशन लेकर के तभी बजरंग बाण का पाठ करना शुभ होगा। बिल्कुल, और कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम यहाँ पहुँच चुके हैं। एक आखिरी सवाल भावना जी आपसे यहाँ पर लेना चाहूँगी, क्योंकि सीना चीरते हुए हमने कई सारी तस्वीरें देखी हैं। सीने चीर के यहाँ पर हनुमान जी ने क्यों दिखाया था? क्योंकि हम ये तो जानते हैं मोटा मोटा कि दिल में राम बसते हैं, तन मन में राम बसते हैं भगवान हनुमान के, लेकिन इसके पीछे की कथा क्या है? देखिए, जब भरी सभा में कहा, ऐसा हमने देखा था कि जो कथा हमें मिलती है कि पूरी सभा में हनुमान जी ने अपना सीना चीरा था और उसके अंदर से जो रक्त बहा था और अंदर भगवान राम जो थे वो दिखाई दिए थे। लेकिन अगर हम ये देख रहे हैं कि जो हनुमान जी हैं वो भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं, अब आप इसको किस तरीके से दिखाएंगे? तो ये एक तरीके का आप ये कह सकते हैं कि एक रिप्रेजेंटेशन है। तो जो जितनी भी कथाएं हमें मिलती हैं उससे हमें यही संदेश मिलता है कि जो हनुमान जी थे वो बहुत बड़े भक्त थे, और इसीलिए कहते हैं कि आप हनुमान जी की पूजा से पहले भगवान राम की पूजा करें। देखिए, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी। कई बार हम जब घर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करते हैं या राम दरबार में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करते हैं तो उनको चरणों में बिठाया जाता है। आप देखेंगे कोई भी राम दरबार होगा लेकिन हमेशा आप चरणों में बिठाएंगे, लेकिन हनुमान जी की मूर्ति हमेशा साउथ डायरेक्शन में रखनी चाहिए, साउथ फेसिंग रखनी चाहिए। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कि बार बार हम आपको बता ही रहे हैं कि क्योंकि हनुमान जी की पूजा जितनी ज़्यादा फलदायक है, भगवान राम की पूजा अगर आप कर लेते हैं उससे पहले, तो हनुमान जी जो हैं वो उतनी ही ज़्यादा जल्दी आपसे प्रसन्न होंगे।
बिल्कुल। तो भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के लिए राम को प्रसन्न करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, और किस तरीके से आप अपने घर में भी राम दरबार लगाकर भगवान हनुमान को पूज सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं, भावना जी ने आपको बताया है। तो भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के कई ढेरों उपाय और उनके पीछे जो जुड़ी हुई कथाएँ हैं वो अपने इस खास कार्यक्रम में आज हमने जानने की कोशिश की, और उसके लिए हमारे खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए थे। हमारे साथ भावना शर्मा जी जुड़ी हुई थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भावना शर्मा जी। और हमारे साथ पंडित शैलेंद्र पांडे जी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डीपी शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सर्वानंद सरस्वती जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भगवान हनुमान के बारे में जो अनेकों कथाएं प्रचलित हैं उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।